नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेते हैं। और यह बड़ी खबर सामने आ रही है। 13 मार्च को सीएम योगी का महोबा का दौरा प्रस्तावित है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी महोबा पहुंचेंगे। महोबा कानपुर 4 लेन एनएच का शिलान्यास ये किया जाएगा। 3 रेलवे ओवरब्रिज समेत कई योजनाओं का शिलान्यास ये होना है। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। महोबा के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। फिलहाल जो बड़ी खबर ये सामने आ रही है, और इसी के साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय परिवहन मंत्री वो भी मौजूद रहेंगे। 13 मार्च को सीएम योगी का महोबा का दौरा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नितिन गडकरी भी पहुंचेंगे महोबा, और यहां पर पहुंचकर महोबा कानपुर 4 लेन एनएच का शिलान्यास किया जाएगा। और यूपी के फतेहपुर जिले के जहानाबाद में मंदिर तोड़े जाने के विरोध में आज ग्रामीणों ने शिकायतकर्ता को एम्बुलेंस में लादकर कलेक्ट्रेट का घेराव करने का और इसके साथ ही विरोध प्रदर्शन भी किया है। और जिला पंचायत अध्यक्ष मुर्दाबाद के नारों के साथ यह प्रदर्शन किया गया। साथ ही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देते हुए चेतावनी दी है कि संतों की सरकार में मंदिर तोड़े जाने वाले माफियाओं के खिलाफ यह कार्रवाई की जाए, नहीं तो मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत की जाएगी। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कहा है कि पूरे मामले में जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी। और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि प्रशासन मामले में जांच पड़ताल कर रहा है। मैंने पहले वहाँ के कार्यकर्ताओं ने शिकायत की थी, तो मैं एक बार रात में 10 बजे पहुँची थी। वहाँ के कार्यकर्ता भी थे। मैंने प्रशासन को कहा था कि जितनी ज़मीन में मंदिर बने हुए हैं, तो लोगों ने दिखाया था 15-20 खसरा खतौनी में था कि 15-20 में है। तो मैंने प्रशासन से कहा था कि जितनी ज़मीन मंदिर की है उतनी छोड़ करके उसकी वो अपना ले जाए। हमें किसी की ज़मीन और किसकी है मैं नहीं कुछ, उसमें मेरा कोई विषय नहीं है। मंदिर की ज़मीन में यदि ऐसा कुछ हुआ है तो बात करूँगी प्रशासन से, और मंदिर की ज़मीन सेव की जाए। मैंने उस टाइम भी कहा था, प्रशासन से भी कहा था, एसडीएम को कहा था, और लोग संतुष्ट भी हो गए थे। लेकिन जो आप बात बताएं उसके बाद वहाँ के लोगों ने मुझे फ़ोन करके भी नहीं बताया। भाई साहब, ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है। कुछ लोग जो हमसे नाराज रहते हैं उन लोगों की साजिश है। ना आज तक हमें वो ज़मीन के बारे में जानकारी है, न दूर दूर तक हमसे उससे कोई वास्ता है, न हम 6 महीने से जहानाबाद गए हैं। पर एक जैसा कि उसमें फोन की रिकॉर्डिंग उसमें आई है जिसमें आप धमका रहे हैं। वो भाई साहब, हमारे नाम से तमाम लोग एक दूसरे को फोन करते रहते हैं कि साहब मैं फला व्यक्ति बोल रहा हूँ। अब पूरे आप मीडिया के साथी हैं, आपको पता है कि कौन जमीन पे कब्जा करता है, कौन नहीं करता है। इसके पहले भी शिकायतकर्ता के परिवार के लोगों ने जो शिकायत करी थी उन्होंने दे रखा था। आज हमारा नाम ऐड करके नया नाम जोड़ दिया गया। फतेहपुर जनपद के जहानाबाद कस्बे का बजरंग नगर में जिस प्रकार से दर्जनों की संख्या में मंदिरों को तोड़ा गया है रात के अंधेरे में जेसीबी से, मूर्तियों को, भगवान देवी देवताओं की मूर्तियों को अपमानित करते हुए इस प्रकार से कार्य किया गया है। तत्काल प्रभाव से जिला प्रशासन से आज वार्ता करने के लिए आए हैं कि मंदिरों को पुनः स्थापित किया जाए ससम्मान सहित, और जिन लोगों ने ये जघन्य अपराध किया है उन पर तत्काल कार्रवाई। कौन लोग हैं जिन पे आरोप लगाए हैं? ये नाम हमने लिखित रूप से आपको भी दिया है, लिखित रूप से जिलाधिकारी महोदय को भी दिया है। ये नाम पूरी तरह से प्रकाशित हो गए प्रामाणिकता के साथ। तो इनको तत्काल प्रभाव से उन पर कार्रवाई अगर नहीं होती है तो निश्चित रूप से पूरे जनपद का हिंदू धर्मावलंबी जहानाबाद के क्षेत्र में जाकर के बड़ा आंदोलन करेगा। विश्व हिंदू परिषद इसके लिए तैयार है। और बरेली में केंद्र और प्रदेश सरकार की चलाई जा रही सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज से 3 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है। बरेली के विकास भवन में सबका साथ सबका विकास थीम पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने फीता काटकर किया है। और इस अवसर पर संतोष गंगवार ने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और सरकार की योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को चेक वितरित किए हैं। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार नौजवान के रोजगार के लिए काम कर रही है। ये वास्तव में सराहनीय कदम है। कि नौजवान को रोजगार के अवसर उपलब्ध हों और हमारी ओर से पूरा सहयोग मिले। ये एक कार्यक्रम इस बात का सक्रियता के साथ आगे आ रहा है कि नौजवान यहाँ पर आए, समझे और देखें, और अपनी योजनाओं को अगर प्रशासन को बताएगा तो प्रशासन अपने स्तर से सहायता भी करेगा, और जो सहयोग कर सकता है प्रशासन वो करेगा, और उसका लाभ हम यहाँ पर उठाएं। क्योंकि हमको ऋण चाहिए, ऋण बैंक से मिलेगा। ये सारे काम
यहाँ का मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय ही मदद कर सकता है, उसके हिसाब से काम कर सकता है। हम महसूस करते हैं कि नौजवानों के लिए रोजगार के लिए अच्छे अवसर उत्तर प्रदेश की सरकार उपलब्ध करा रही है, इसे उसका लाभ उठाना चाहिए और लाभ लेना चाहिए। इस प्रदर्शनी के माध्यम से एक अवेयरनेस प्रोग्राम कह सकते हैं, जन जागरण का प्रोग्राम है। जन जन तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा, उद्यमी, व्यापारी, रेहड़ी वाले, कौशल, विश्वकर्मा, श्रम मजदूर, हर क्षेत्र में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ओडीओपी, उत्तर प्रदेश की सरकार, मोदी योगी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार और दो संतों की सरकार, जो एक धर्म से और एक कर्म और धर्म दोनों से संत हैं, ऐसे संतों की सरकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश से सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में जो काम कर रही है, निश्चित रूप से ये सराहनीय काम है। प्रवर्तन निदेशालय ने सुबह सपा नेता जितेंद्र यादव की छापेमारी की है और जितेंद्र यादव लालू यादव के समधी हैं। लालू यादव के चौथे नंबर की बेटी रागिनी से जितेंद्र यादव के बेटे राहुल की शादी हुई थी और ईडी की टीम वहां पर तमाम दस्तावेजों को खंगाल रही है। खबरों के मुताबिक लैंड फॉर जॉब यानी कि जमीन के बदले नौकरी के मामले में छापेमारी हुई है। हालांकि रेड के दौरान क्या बरामदगी हुई है, इस पर कोई जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। और इससे पहले ईडी और सीबीआई इस घोटाले में राबड़ी देवी लालू यादव से भी पूछताछ कर चुकी है। लालू यादव के विदेश लौटने के बाद दोबारा से पूछताछ को लेकर भी जांच एजेंसी तैयार है। और वह भारतीय किसान यूनियन के किसान मजदूर महापंचायत मेरठ में हुई है। आपको बता दें कि कश्मीरी पार्क में किसानों ने यह पंचायत की है। किसानों ने सरकार का विरोध जताया और किसानों में सबसे ज्यादा गुस्सा राकेश टिकैत परिवार को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी ये दी जा रही है। किसानों का यह भी कहना है कि ऐसा कोई बॉम्ब नहीं मिला जो राकेश टिकैत के परिवार को नेस्तनाबूद कर दे। किसानों का यह भी कहना है कि अगर टिकैत परिवार को खनौज तक भी आए तो किसान दिल्ली की सत्ता को हिलाकर रख देंगे। किसानों का कहना है कि आज इस किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन किसानों की गन्ना मूल्य भुगतान, गन्ना मूल्य वृद्धि और ट्यूबवेल पर मीटर लगाने को लेकर है। मजदूर किसान बिरादरी के सरदारों, गौर से सुन लो, मेरी बात थोड़ी सी कड़वी रहेगी मगर उसको पी लेना तुम्हारे काम। और यूपी के आगरा में सीआरपीएफ डेयरडेविल्स की बाइक रैली ये पहुंची है और आपको बता दें कि बाइक रैली का लोगों ने जमकर स्वागत किया है और एडीए सेल्फी पॉइंट पर एसपी सिंह बघेल ने बाइक रैली की अगवानी ये की है। केंद्रीय मंत्री बघेल ने गणतंत्र दिवस के परेड में प्रथम आने के लिए सीआरपीएफ की महिला टीम को बधाई भी दी है। आपको बता दें कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सीआरपीएफ की महिला टीम दिल्ली के इंडिया गेट से बाइक रैली निकाली है और रैली में 75 महिला बाइकर्स इसमें शामिल हैं। इसका 25 मार्च को जगदलपुर छत्तीसगढ़ में रैली का समापन भी होना है। और देहरादून विधानसभा में आवास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल और सितारगंज के स्थानीय विधायक समेत कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आवासों का आवंटन किया है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के अंतर्गत उधम सिंह नगर के सितारगंज उकरौली में 1168 ईडब्ल्यूएस आवास के लाभार्थियों को लंबे समय से इस योजना का पूरा होने का इंतजार था। वहीं अब लाभार्थियों को आवास आवंटन होने के बाद मंत्रियों ने भी राहत की सांस ली है। माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय हमारे शहरी विकास मंत्री जी को, क्योंकि ये योजना जो थी 2017-18 की योजना थी, किसी कारणवश लंबित पड़ी हुई थी और जब मैं विधायक बनकर आया तो मैं लगातार इस योजना को कंप्लीट कराने के पीछे था। और मैं आज बहुत बहुत बधाई देता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी को और हमारे शहरी विकास मंत्री जी को कि आज इस सरकार में ये योजना धरातल पर उतारी गई है। 394 लोगों को हम आज लाभार्थियों को आज हम आवास आवंटित कर रहे हैं और 1168 मेरी विधानसभा में होने हैं। फर्स्ट फेज में हमने 394 लाभार्थियों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मैं सारे विभाग के कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं कि पेंडिंग योजनाओं को धरातल पर उतारना ये सरकार का लक्ष्य है और माननीय मोदी जी का जो सपना है कि हर उस व्यक्ति को जिसके सर पर छत नहीं है उसको छत मिले, वो सपना पूर्ण। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम हर घर को, हर व्यक्ति को हम छत दें। और उत्तराखंड में आप जानते हैं कि जो हमारा
लगभग 21 परियोजना यहाँ पे चल रही है और 17,304 लोगों को आवास उनमें मिलना है। आज हमने जो हमारी उकरौली सितारागंज की जो परियोजना है जिसमें 1168 EWS आवासीय परियोजना जो चल रही है उसमें लोगों को दिए जाने हैं। आज 394 लोगों का ड्रॉ हमने निकाला है और तुरंत ऑनलाइन उनको हम लोगों ने यहाँ पे एक लॉटरी निकाली है और उसमें भी हमने जो हमारे दिव्यांग हैं या बुजुर्ग हैं जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनको पहले फर्स्ट फ्लोर पे हमने उनको जगह दी है, शेष को उसी हिसाब से। और हरिद्वार में नंदा गौरा योजना में फर्जीवाड़े की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद अब कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने मामले में बड़ी कार्रवाई की है। रेखा आर्य को विभिन्न माध्यमों से इस फर्जीवाड़े की खबर मिली थी, जिसके बाद मंत्री रेखा आर्य ने हरिद्वार में साल 2022 और 23 की नंदा गौरा योजना में गलत तरीके से लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र लाभार्थियों के अभिभावकों और इसमें संलिप्त विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर यह आदेश दिए हैं और साथ ही सभी जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने के सख्त से सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। और वहीं आज टोईवाला में गन्ना किसानों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत पहुंचे हैं, जहां पर हरीश रावत ने गन्ने के खेत में गन्ने काटकर विरोध प्रदर्शन ये किया है और कहा कि केंद्र और राज्य की सरकारें किसानों के हित में नहीं है। आपको बता दें कि गन्ना लेने के बाद प्रशासन और सरकार ने गन्ना मूल्य घोषित किया, लेकिन 1 रुपये की भी बढ़ोतरी न किए जाने से जो किसान हैं बेहद परेशान हैं। और 15 मार्च से गैरसैंण में आयोजित होने जा रहे बजट सत्र में कांग्रेस सहित विपक्ष की तमाम पार्टियां किसानों की आवाज बनकर सदन में सरकार को घेरने की कोशिश करेगी और सरकार से यह मांग की जाएगी कि गन्ने का समर्थन मूल्य कम से कम 400 रुपए किया जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस और विपक्ष चीनी के खरीद मूल्य को, गन्ने के खरीद मूल्य को बढ़ाने को लेकर के लड़ाई लड़ेगा और इकबालपुर चीनी मिल पर जो बकाया है किसानों के, उसके भुगतान की लड़ाई भी लड़ेगा। और कितना अच्छा होगा कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर का गन्ना और लड़ाई जो है भराड़ीसैंण में होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस और विपक्ष मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि इकबालपुर चीनी मिल का भी भुगतान हो और साथ साथ कम से कम 400 रुपया गन्ने का खरीद मूल्य घोषित हो और इसके लिए धामी सरकार को दबाव में लाएंगे। और रामनगर में उत्तराखंड की महिला ओपन टूर्नामेंट की शुरुआत ये हो गई है, जिसमें प्रतिभाग के लिए उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से महिलाएं रामनगर पहुंची हैं। और आपको बता दें कि आज से रामनगर के कानिया ग्राउंड में 3 दिवसीय महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन ये किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख रेखा रावत, पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी समेत सांसद प्रतिनिधि इंदर रावत और ग्राम प्रधान ने संयुक्त रूप से किया है। वॉलीबॉल प्रतियोगिता के आयोजक भूपेंद्र सिंह खाती ने बताया है कि इस बार प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रही हैं। आपको बता दें कि इस वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन क्षेत्र के प्रख्यात वॉलीबॉल खिलाड़ी स्वर्गीय महेश चंद्र जोशी की याद में पिछले 8 सालों से किया जा रहा है। स्वर्गीय महेश चंद्र जोशी जी के स्मृति में यह टूर्नामेंट यहाँ पर आयोजित किया जाता है और पिछले 8 वर्षों से लगातार यह टूर्नामेंट यहाँ पर किया जाता है। और पहले क्षेत्रीय स्तर पे, मतलब उत्तराखंड स्तर पर और ऑल इंडिया स्तर पे यह प्रतियोगिता होती थी, लेकिन विगत 4 वर्षों से हम लगातार महिला ओपन टूर्नामेंट यह उत्तराखंड स्तर का यहाँ पर कराते हैं। मतलब महिला दिवस भी अभी 2 दिन पूर्व था, तो यह पहला ऐसा टूर्नामेंट है महिलाओं पर कि जो ओपन रूप से पहला ऐसा टूर्नामेंट यहाँ इस कान्या ग्राम सभा में देवभूमि स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से कराया जाता है। सर, हमें तो अच्छा लगता है क्योंकि उत्तराखंड में तो टूर्नामेंट बहुत कम होते हैं गर्ल्स के लिए। यहाँ पे एक टूर्नामेंट होता है अभी, मतलब और तो कोई टूर्नामेंट होते नहीं है गर्ल्स के लिए उत्तराखंड में, या फिर हमें आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ता है टूर्नामेंट खेलने। तो हम मतलब जब से यहाँ पे चैंपियनशिप होती है, जब से यहाँ पे गर्ल्स के टूर्नामेंट हम लोग हर साल आते हैं पार्टिसिपेट करने।
और वहीं स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार में एसपी सिटी ऑफिस के बाहर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए धरना दिया है। साथ ही हरिद्वार की बहादुराबाद स्थित सारा इंडिया की 555 बीघा जमीन को सीज करने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। और धरना दे रहे स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि भूमाफियाओं ने सारा इंडिया की जमीन पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए नक्शा पास करवाया है और उसमें लोगों का पैसा भी निवेश किया गया है और इसीलिए इसमें शामिल सभी लोगों पर एफआईआर दर्ज कर जमीन को सीज किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि निवेशकों की शिकायत के बाद शासन के निर्देश पर हरिद्वार के जिलाधिकारी ने जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है। नहीं, देखिए, सहारा में इमीडिएटली जैसे ही शासन से लेटर आया उसी दिन उसमें डीएम साहब के द्वारा क्रय विक्रय पर रोक लगा दिया गया है और 555 टोटल बीघा ज़मीन है, जिसमें से कि 10 बीघा अभी तक सेल आउट हुआ है, बाकी लैंड सेल नहीं हुआ है। और जो कुछ पार्ट में उनके द्वारा आवासीय कॉलोनी डेवलप किया जा रहा है तो उसमें सेक्रेटरी एचआरडी को एज़ पर लॉ कार्रवाई करने का डायरेक्शन दिया गया है और जो भी चीज़ें हैं वो जो पब्लिक है जिनके द्वारा पैसा इन्वेस्ट किया गया है उसकी प्रायोरिटी सबकी है, गवर्नमेंट की है और हम लोगों की है, उसमें एज पर लॉ कार्रवाई की जाए। हरा की 555 बीघे जमीन बिक गई और प्रशासन को पता नहीं, अकेले जिलाधिकारी महोदय ने मोर्चा संभाल रखा है, उन्होंने उसको रोक लगा दिया और इनको 145 की कार्रवाई करनी चाहिए थी, प्रशासन को सीज करनी थी, निवेशकों को पैसा देना चाहिए था। पहला अधिकार उन उत्तराखंडियों का है जिन्होंने इस जमीन में पहले निवेश करा। आज जो भूमाफिया इन्होंने खरीद बेच दी, उस जमीन को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, हमारे उत्तराखंडी तो पैदल हो जाएंगे। आज मैं इन उत्तराखंडियों के हक हलालों की लड़ाई लड़ने के लिए इनके खिलाफ 420, 67, 68, 71, 120 भी आईपीसी में मुकदमा पंजीकृत कर इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर धरने पर बैठ गया हूँ। आज मेरा शांतिपूर्ण चेतावनी धरना था। और G20 की बैठक से पहले ही रुद्रपुर में अतिक्रमण पर प्रशासन का पीला पंजा ये घुमा है। आपको बता दें कि हाईवे किनारे से रामपुर रोड पर बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ प्रशासन के अतिक्रमण को यह हटा दिया गया है और इससे सैकड़ों परिवार सड़क पर आ गए हैं। पुलिस ने उनके साथ कासूनी हुई है, लेकिन लाठी के खौफ ने उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और बड़ी बात यह है कि अतिक्रमण एक दिन में नहीं होता। जब सरकारी जमीन घेरी जाती है तो जिम्मेदार अधिकारी कहां होते हैं? अतिक्रमण अभियान के दौरान भी यही बात सुनने को मिली है। हटाए गए लोग जिम्मेदार विभाग और अधिकारियों को कोसते हुए नजर आए। और वही मानव अधिकार संरक्षण एवं भ्रष्टाचार निवारक समिति देहरादून उत्तराखंड के जरिए एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन यह किया गया। प्रेस वार्ता में समिति के जरिए विगत 15 सालों से नशे के खिलाफ किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मानव अधिकार संरक्षण एवं भ्रष्टाचार निवारण समिति के अध्यक्ष ललित मोहन जोशी ने बताया है कि 2005 में हल्द्वानी से उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की थी और अब तक लाखों युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक वो कर चुके हैं। पिछले 15 वर्षों से नशे के खिलाफ जंग मिलकर लड़ेंगे हम, इस मुहिम को हम लोग चला रहे हैं। और आज 15 वर्ष, क्योंकि लगभग 7.5 लाख बच्चों से, युवाओं से जो 6ठी से लेकर 12वीं तक के कक्षाओं में है, विशेषकर टीनेजर बच्चों से हम मिले। और आज ये जो मंच है, मंच में वो लोग हैं जिन्होंने इस समाज को, इस देश को, प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम किया है। और निश्चित रूप से इन सबकी उपस्थिति और हमारा ये जो प्रयास है युवाओं के बीच युवा संवाद, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिस तरह से एक देश का सैनिक सरहद में रह के अपनी ड्यूटी को निभाता है, हर व्यक्ति, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, वो इंसानियत के नाते आज के सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह है वो नशा है, उसको लड़ने के लिए, उससे समाज को बचाने के लिए, एक एक बच्चे को बचाने के लिए उसको आगे आना होगा। और हरिद्वार में पिरान कलियर दरगाह को लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने हरिद्वार जिला प्रशासन पर बड़े आरोप लगाए हैं। उनके अनुसार इस बार वक्फ बोर्ड ने एक प्रबंधक को कलियर शरीफ दरगाह में भेजा और हर महीने की दान की पेटी खुली तो 15 लाख से कम किसी भी पेटी में नहीं निकले हैं, जबकि हर महीने कभी 5 या 6 लाख से ज्यादा दान कभी नहीं निकलता था। सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए हम अपने यहाँ से बोर्ड से प्रस्ताव करके भेज चुके हैं। जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है कि तमाम दरगाह के आसपास भी, अंदर भी, बाहर के क्षेत्र में भी सीसीटीवी कैमरा लगा के किसी एजेंसी को उसकी जिम्मेदारी देनी चाहिए। लेकिन मैं ताज्जुब कर रहा हूँ कि लगातार हमारे बोर्ड के प्रस्तावों को भी जिला प्रशासन हल्के में ले रहा है। ये ठीक नहीं है। हम कई बार इसके बारे में टिप्पणी कर चुके हैं कि इस तरह की ढीला ढवाली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
लेकिन इसमें लगातार डिले हो रहा है। मैं इस डिले की बारे में माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा करूंगा। किसी कीमत पर ये ढीला ढवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और वह हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में पूर्व सैनिकों ने प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार से वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को दूर करने की मांग की है और अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर पूर्व सैनिकों ने एसडीएम के माध्यम से रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी भेजा है। इसके साथ ही एमएसपी अनाउंस सभी रैंक का सम्मान किए जाने को लेकर यह मांग की गई है। इसके अलावा पूर्व सैनिक युद्ध में शहीद और घायलों को वन रैंक वन पेंशन में वृद्धि का लाभ दिए जाने की भी मांग की जा रही है। जो अभी कुछ दिन पूर्व हमारा पूर्व सैनिकों के लिए जो है OROP 2 का गठन करने के बाद जिस प्रकार से अधिकारियों ने हमारे OROP को हाईजैक करके हम जवानों की अनदेखी की गई है, जबकि मूल रूप से या मुख्य रूप से पहले से भी यह बना हुआ है। और अब बात करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। मसूरी में अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी एक कार। मसूरी देहरादून मार्ग पर हुआ दर्दनाक हादसा। सवार 7 गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। बाजपुर में ग्राम प्रधान पर सरकारी भूमि पर कब्जा, यह आरोप लगा है। ग्रामीणों ने जमकर किनारेबाजी, एसडीएम को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। मोबा पुलिस लाइन में खेली गई है जमकर होली। पुलिस अधीक्षक सहित अधिकारी और कर्मचारी ने होली खेली, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई। सहारनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। LIC ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। कांग्रेस जिलाध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली ने नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। आजमगढ़ रेस्टोरेंट में नोकझोंक के बाद प्रेमी ने की आत्महत्या। युवती पर है गंभीर आरोप। युवती गंभीर रूप से घायल, युवती को पहुंचाया गया अस्पताल। फतेहपुर में डीएम एसपी की अगुवाई में प्रशासनिक अमले ने खेली है जमकर होली। डीएम एसपी ने फगुआ गीत पर किया डांस और डीएम एसपी ने गुलाल लगाकर शुभकामनाएं भी दी। प्रयागराज में राजस्व कर वसूली करने जा रहे अमीन पर जानलेवा हमला। बदमाशों ने दिन दहाड़े चलाई गोली, घायल का अस्पताल में इलाज जारी। प्रतापगढ़ में प्रेम प्रसंग के चलते किशोरी हुई आग के हवाले। गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया, डॉक्टरों ने किया प्रयागराज रेफर। देहरादून में नालापानी चौकी के पास पानी की टंकी पर चढ़ा युवक। पत्नी और बेटे पर शक का आरोप, मकान मालिक पर की कार्रवाई की मांग। पत्नी ने बताया टंकी पर चढ़े युवक को दिमागी रूप से वो बीमार है। बागेश्वर में धोखाधड़ी के मामले में 9 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है मुकदमा। फर्जी भूमि प्रमाण पत्र के आधार पर काश्तकारों को ऋण उपलब्ध कराने का आरोप। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।